आइए अब हम एक नज़र थोड़ा सा बिहार की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ छात्रों का गुस्सा आखिर क्यों चरम पर में है। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बिहार के सारे छात्रों में गुस्सा चरम पर में हो गया है। ये पढ़ाई लिखाई करने वाले सारे छात्र आखिर क्यों तोड़ फोड़ में लग गए हैं, क्यों शिक्षा विभाग के प्रति इनका गुस्सा नजर आ रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है। दरअसल यह मामला तब से शुरू हुआ है जबकि बिहार के शिक्षा सचिव के पाठक ने बिहार के सभी कॉलेजों में छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है और वह उपस्थिति भी बायोमेट्रिक माध्यम से लगेगी। अब यहाँ मामला यह है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है उससे हम में से कोई ऐसे अनभिज्ञ नहीं है। हम सभी इस बात को पूरी तरह से जानते हैं कि बिहार में कैसी शिक्षा व्यवस्था है। चाहे नेता हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या आम लोग हो, हम सभी इस बात से पूरी तरह से परिचित हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। परंतु इसके बावजूद बिहार के छात्र लोग टॉप करते रहे हैं, देश में विदेश में अपना नाम करते रहे हैं। बिहार की ऐसी लचर शिक्षा व्यवस्था के बावजूद आखिर कैसे बिहार के छात्र लोग देश स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर भी अपना परचम लहराते रहे हैं। आखिर यह कैसे संभव हो पा रहा है। हमने इस ओर जाने बगैर, इस ओर ध्यान दिए बगैर हमने नया प्रयोग करना शुरू कर दिया है। माननीय के पाठक जी ने जो अभियान चलाया है, यह अभियान भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे हम में से कोई इसे इनकार नहीं कर सकते कि उनका जो यह अभियान है कि सारे कॉलेजों में 75% उपस्थिति, यह आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले भविष्य के लिए यह कितना कारगर साबित होगा इसका अनुभव हम लोग आने वाले समय में कर पाएंगे। परंतु बात अभी वर्तमान की है। अब सवाल यह है कि जैसा कि माननीय के ठाकुर जी ने यह आदेश लागू कर दिया है, अब उसके बाद से छात्रों के लिए अपने कॉलेजों में उपस्थिति देना अनिवार्य हो गया है। चाहे वहाँ शैक्षिक माहौल हो या ना हो, उन्हें अपने कॉलेजों में रहना होगा। इसका मतलब जो छात्र कॉलेजों के भरोसे नहीं, खुद कोचिंग संस्थान के माध्यम से चाहे कहीं और जाकर के अपनी पढ़ाई कर पाते थे और फिर देश में और पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा पाते थे, वह अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें यह आदेश लागू करने से पहले हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से मजबूत करना था, जिससे कि हम अपने कॉलेजों में हम अपने छात्रों को वैसी शिक्षा दे पाएँ कि हमारे छात्र जिस तरह से अभी देश और दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, वैसे ही यह परचम उनका लहराना जारी रह सके। परंतु यह अचानक यह आदेश लागू हो जाने से यह पूरी तरह से इस पर में ब्रेक लग जाएगा और हमारे छात्र जो पहले हमारी जो बिहार की स्थिति थी, हमारा जो बिहार का एक इमेज था, बिहार के छात्रों का जो देश और दुनिया में एक इमेज था कि बिहार के छात्र पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ पास होते हैं, बिहार के सर्टिफिकेट की देश और दुनिया में जो वैल्यू थी, फिर वही वैल्यू पे हम वापस आ जाएंगे। क्योंकि हमारे छात्रों के पास योग्यता नहीं होगी और पास करने के लिए फिर वही हथकंडे अपनाएंगे जो पहले अपनाया करते थे। कदाचार से परीक्षाएं होगी, उसमें हमारे छात्र पास तो हो जाएंगे परंतु उनके पास में योग्यताएं नहीं हो सकेगी, जिससे कि हमारे पास जो सर्टिफिकेट होंगे उसके जैसे पहले हमारे सर्टिफिकेट की देश और दुनिया में लोग खिल्लियाँ उड़ाया करते थे, उसी तरह से पुनः हमारे सर्टिफिकेट की खिल्लियाँ उड़ाई जाएगी। या अगर हम कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं होने देंगे तो फिर परीक्षा के समय में तोड़ फोड़ होगा, आंदोलन होगा और हमारा जो रिजल्ट है वह काफ़ी नीचे होगा, जो देश के पैमाने में फिर हमारा शैक्षणिक स्तर काफ़ी नीचे दिखाई देगा। जो अभी देश के अनुपात में हमारा शैक्षणिक स्तर काफ़ी
ऊपर तक दिख रहा है और हमारे बिहार के छात्र देश ही नहीं पूरी दुनिया में परचम लहराने के काबिल हैं। आखिर यही कारण है कि हमारे छात्र, हमारे बिहार के सारे छात्र जो आक्रोशित हैं, वो जो आक्रोशित दिख रहे हैं, इनका आक्रोशित होने का यही कारण है कि अचानक से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन किए बगैर, हम अपने कॉलेजों में शैक्षणिक व्यवस्था बनाए बगैर हमने छात्रों को अपने कॉलेज में बांधने के लिए कानून पास कर दिया है, जो कि बस हमारे छात्रों को भेड़ बकरियों की तरह कानून में बांधने वाला ये कानून होगा, जिससे फिर हमारे छात्रों का शैक्षिक लेवल जो है वह काफ़ी तरह से प्रभावित होगा और हमारे छात्रों का शैक्षणिक लेवल काफ़ी नीचे हो जाएगा, जिससे डरते हुए हमारे छात्रों ने यह विरोध का रास्ता अपनाया है। वैसे तोड़-फोड़ करना किसी भी तरह से सही नहीं होता है, तोड़-फोड़ से किसी भी रास्ता का समाधान नहीं होता है। किसी भी रास्ता का समाधान निकालने के लिए बातचीत ही एकमात्र जरिया होता है, संवाद ही एकमात्र जरिया होता है। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को एक साथ बैठ करके विचार करनी चाहिए और इसका एक ठोस हल निकाला जाना चाहिए, क्योंकि तत्काल हम तुरंत अगर ऐसा व्यवस्था लागू करते हैं तो इससे हमारे लाभ कितने हैं, हानि कितने हैं, किन किन स्थितियों में हमारे लाभ हैं, किन किन स्थितियों में हमारे हानि हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं तुलनात्मक तरीके से अगर देखते हैं तो भविष्य में इसके हमारे तो अच्छे परिणाम जरूर होंगे, परंतु वर्तमान में हम काफ़ी पीछे चले जाएंगे, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं किस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी की गाड़ियों को छात्राओं ने निशाना बनाया है, उनकी गाड़ियों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसी तरह का माहौल पूरे बिहार में है। पूरे बिहार में छात्र पूरी तरह से आक्रोशित हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि उनका शैक्षणिक स्तर आज से जो 20 साल पहले था उस हालत में आज पुनः पहुंच जाए और उनके सर्टिफिकेट को देश और दुनिया में खिल्ली उड़ाया जाए। क्योंकि इस नई व्यवस्था से दो ही चीज़ें हो सकती है, एक या तो अगर फिर हमारे छात्र फिर भी पास होते हैं, ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था में अगर हमारे छात्र अगर पास होते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो फिर उनकी सर्टिफिकेट की भी वही वैल्यू रहेगी जो आज से 20 साल पहले थी और देश और दुनिया में बिहार के छात्रों की खिल्लियाँ उड़ाई जाती थी। या दूसरा चीज़, अगर हम कदाचार मुक्त परीक्षा कराने में सामर्थ्य हो पाते हैं तो हमारा रिजल्ट इतना नीचे आ जाएगा कि देश के मुकाबले हमारा शैक्षणिक व्यवस्था का ग्राफ काफ़ी नीचे खुद ब खुद दिखने लगेगा, जो भी हमारे लिए काफ़ी शर्म की बात होगी। TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।